सर्दियों में अक्सर हरी हरी सब्जियां देख करके मन करता है कि डेली हरी सब्जियां खाई जाए, लेकिन रोज रोज वही हरी सब्जी खा करके बोरिंग महसूस होता है। तो इसीलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ ऐसे नाश्ते की रेसिपी जिसमें आप जितनी चाहे हरी मेथी डालिए, ये जो नाश्ता है बिल्कुल कड़वा नहीं होगा और खाने में बहुत ही क्रिस्पी, हेल्दी और टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है हरी वाली मेथी। मेथी के मोटे डंठल को हमने हटा दिया है और सिर्फ पत्तियों का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। मेथी को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और 4 से 5 पारी से बढ़िया से धुल लिया है। अब बारी है मेथी की कटिंग करने की। तो सबसे पहले हम मेथी को इस तरह से हाथों में इकट्ठा कर लेंगे, फिर इस तरह से चाकू की हेल्प से बारीक बारीक काट करके तैयार कर लेंगे। इसे इस तरह से कट कर लेने के बाद अब हम दोबारा से चाकू को हरी मेथी के ऊपर इस तरह से मारेंगे, तो जो हमारी मेथी है वो और भी अधिक बारीक हो जाएगी। अब एक ग्राइंडिंग जार में हम लेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा, 4 से 5 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ ही 2 हरा मिर्च लेंगे। अब सभी को बिना पानी डाले हल्का सा पीस लेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप भिगोया हुआ चना दाल। चने दाल को मैंने पानी में 3 से 4 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दिया था और ये देखिए ये बढ़िया से फूल करके तैयार है। अब इसे हम मिक्सी ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। इसे मैं उसी जार में डाल रही हूँ जिसमें अभी मैंने कुछ मसालों को पीसा था। मसालों को हमें निकालना नहीं है, दाल को उसी में डाल करके इसे भी पीस लेना है। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच साबुत दाल को निकाल दे रही हूँ। इस दाल का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर दाल को हमें बिना पानी डाले हुए हल्का दरदरा पीस करके तैयार कर लेना है। फिर इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देना है। फिर इसी बोल में हम डाल देंगे अपना भिगोया हुआ 1 चम्मच चना दाल, जो अभी हमने बचा करके रखा था। साथ ही जो हमने मेथी काट करके रखा था, सभी मेथी को बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। फिर इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच सफ़ेद वाली तिल। सफ़ेद तिल को मैंने यहाँ पर धुल के लिया है, इसलिए आपको थोड़ा सा ये गीला लग रहा है। अब सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिला देंगे। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना है। आप इसे ऐसे ही मिलाइएगा, ये बहुत ही अच्छे से मिल करके तैयार हो जाएगा। और ये देखिए सभी चीज़ें बढ़िया से मिल चुकी हैं और जब हम इसे इस तरह से घुमा रहे हैं, इसको थोड़ा सा लड्डू की तरह बना रहे हैं, तो ये आसानी से बाइंड हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि नाश्ता बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसकी बाइंडिंग के लिए हमें यहाँ पर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, ना बेसन का, ना अरारोट का, ना ही चावल के आटे का। फिर भी बहुत ही अच्छे से बाइंड होकर के तैयार हो जाएगा। अब हम हाथों को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। फिर लेंगे छोटा सा पोर्शन और उसे इस तरह से गोलाकार देंगे। फिर हथेलियों पे रख करके उसे हल्का सा चपटा कर लेंगे और किनारों से भी बढ़िया सा सेट कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमारे चने दाल और हरे मेथी के वड़े बन करके तैयार हैं। यहाँ पर जो भी आकार आपको पसंद हो वो आकार आप इसे दे करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे बना करके 3 से 4 घंटे के लिए रख सकते हैं। फिर जब भी मन हो उसे फटाफट से फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट से हम वड़ों को फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में हम डाल रहे हैं थोड़ा सा तेल और तेल के हल्का सा गर्म होते ही हम वड़ों को तेल में डाल देंगे। यहाँ पर मैं वड़ों को सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई करके भी तैयार कर सकते हैं। वड़ों को तेल में डालने के बाद हम इसे 1 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करेंगे। 1 मिनट के बाद ही हम वड़ों को आराम से इस तरह से पलट देंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में इस तरह से अलटते पलटते हुए 8 से 9 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि जो हमारी दाल है वो अंदर से बढ़िया से पक जाए। हमें इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, वरना जो दाल है वो कच्चे रह जाएंगे और बड़े ऊपर से जल्दी से डार्क ब्राउन हो जाएंगे। अगर आप इस तरह से वड़ों को बनाएंगे तो ये ना तेल में बिखरेंगे, ना ही टूटेंगे और ना ही ये ऑयली बनेंगे। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और बहुत ही कम तेल में बहुत ही टेस्टी हमारे वड़े बन करके तैयार हो जाएंगे। तो जैसे ही वड़े अंदर से पक जाए और उन पर बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए तो उन्हें हम इस तरह से छान करके तेल में से बाहर निकाल लेंगे। तो ये मेथी के पत्तों के नाश्ते खाने में इसलिए कड़वे नहीं लगते हैं कि जो मेथी है वो फ्राई हो जाता है और मेथी फ्राई होने के बाद कड़वे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से आप मेथी का बहुत ही हेल्दी और क्रिस्पी नाश्ता बना करके चाय के साथ सर्व करिए, सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही हेल्दी है और स्वाद भी इसका बहुत ही अच्छा आता है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।